हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 12th क्लास जियोग्राफी का सिलेबस क्या है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है और साथ ही साथ आपको टीएमए के चैप्टर्स पढ़ने या नहीं पढ़ने इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है। सबसे पहले यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप उसको रीड कर सकते हैं पीडीएफ से। मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगी नहीं इसको। साथ ही साथ इस वीडियो का जो पीडीएफ है अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सबसे पहले इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देखें, यानी कि कौन कौन सी लैंग्वेज में आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। तो आपके सब्जेक्ट के जो मीडियम है वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, गुजराती, ओडिया मीडियम, ठीक है। इन आपकी लैंग्वेज में आप इस सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। अगर इसके वेटेज की बात करें तो इसका वेटेज है 80 मार्क्स इसका थ्योरी का है और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, ठीक है। वैसे तो मैंने इस सब्जेक्ट की एंड अदर सभी सब्जेक्ट को मैंने डिटेल में एक एक सब्जेक्ट को समझाया हुआ है कि आपके उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में थ्योरी में कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, प्रैक्टिकल में कितने चाहिए, टीएमए में कितने चाहिए, कौन सी चीज़ कंपलसरी है, कौन सी कंपलसरी नहीं है, सब बताया हुआ है। उसके लिए आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए पास होने के लिए एनआईओएस में, उस वीडियो को आप जरूर देखना, आपकी काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे कि यहाँ पर बोल रखा है कि थ्योरी 80 मार्क्स की है और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में जाने। और आपका जो ट्विटर मार्क असाइनमेंट है वो आपका कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो तो 20 मार्क्स का ही रहेगा, ठीक है, 20 मार्क्स का ही रहेगा। बट आपकी जो थ्योरी है 80 मार्क्स की, इसका अगर आप 20% निकालोगे तो मतलब 16 मार्क्स का आपका क्या रहेगा इसका टीएमए। तो आपका 16 मार्क्स का क्या होगा इसका टीएमए, यानी कि आपके 64 मार्क्स की इसकी क्या रहेगी, थ्योरी होगी, ठीक है। और थ्योरी का 33% आपको क्या करना होगा, पास मतलब पासिंग मार्क्स आपको 21 लाने होंगे। यानी कि आप यहाँ पर फिर से देख लो, 20 मार्क्स का आपका इसका प्रैक्टिकल है, जैसे कि वहाँ पर बताया गया है। 80 मार्क्स की थ्योरी का, 80 मार्क्स का 20% अगर आप निकालोगे तो 16 मार्क्स का आपके टीएमए में चलेंगे। बाकी आपका 64 मार्क्स बचा थ्योरी का, इसका आपको 33% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि यही 21 मार्क्स आपके मिनिमम है जो कि आपको पास होने के लिए लाने होंगे। पास क्राइटेरिया बोल रखा है 33 मार्क्स इन ईच कॉम्पोनेंट, मतलब प्रैक्टिकल में भी आपको, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का ना, इसका आपको 33% लाना होगा, मतलब आपको इसमें 7 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे पास होने के लिए। और आपके थ्योरी में आपको 21 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर इसका कंटेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है, यहाँ पर आपके जो टीएमए के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पर कोई से भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं आपके टीएमए के चैप्टर्स। एनआईओएस ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि आपको टीएमए के चैप्टर्स नहीं पढ़ने, तो यहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स पढ़ने होंगे, कोई भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना, ठीक है। काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है, तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है, यहाँ पर हमसे सिर्फ एक चैप्टर पूछा जा रहा है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ठीक है। ये हमारा 4 मार्क्स में, ठीक है। कितने मार्क्स में आपसे चैप्टर पूछा जा रहा है, 4 मार्क्स में पूछा जा रहा है। उसके बाद में हमारा सेकंड मॉड्यूल है जो कि हमारा है कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। यहाँ पर आपसे 6 चैप्टर पूछ चुके हैं, कितने मार्क्स में, 10 मार्क्स में, ठीक है। हमारा थर्ड मॉड्यूल है वो हमारा 4 मार्क्स का है और यहाँ पर हमसे सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर पूछा जा रहा है, चैप्टर 8, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड करिए, जो भी आपके मॉड्यूल, जो भी जिस मॉड्यूल के अंदर वेटेज ज़्यादा है, यानी कि मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं और चैप्टर कम पढ़ने पड़े हैं, आप उस मॉड्यूल को सबसे पहले करिए, ठीक। उसके बाद में हमारा फोर्थ मॉड्यूल है जो कि आपका 10 मार्क्स का है और यहाँ पर हमसे जो चैप्टर पूछे जा रहे हैं वो 5 चैप्टर पूछे जा रहे हैं। चैप्टर के नाम आपके सामने हैं, ये हैं आपके कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर आपको पूछे जा रहे हैं, कितने मार्क्स में, 10 मार्क्स में। फिर हमारा आ जाता है 5th मॉड्यूल जो कि आपका 6 मार्क्स में आपसे पूछे जा रहा है और यहाँ पर आपसे 2 ही चैप्टर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा 6th मॉड्यूल और 6th मॉड्यूल में आपके जो चैप्टर हैं आपके सामने हैं 8 मार्क्स में, ठीक है। 8 मार्क्स में आपसे कितने चैप्टर पूछे जा रहे हैं, 3 चैप्टर। 7th मॉड्यूल है और 7th मॉड्यूल, जो हमारा 7th मॉड्यूल है वो हमारा 9 मार्क्स में है। अब देख लेते हैं 9 मार्क्स में आपसे कितने चैप्टर पूछे जा रहे हैं। 9 मार्क्स में आपसे पूछे जा रहे हैं 3 चैप्टर, ठीक है। तो आपको ये 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। फिर उसके बाद में हमारा मॉड्यूल 8 आ जाता है, यहाँ पर हमसे 4 चैप्टर पूछे जा रहे हैं 9 मार्क्स में, ठीक है। तो आप इन चैप्टर्स को कर सकते हैं। वो आप, मैंने जैसे कि बताया आपको कि कौन से मॉड्यूल में, पहले तो आप ये देख लो कि कौन से चैप्टर्स आपको इजी लग रहे हैं पढ़ने में, कौन से अच्छे से समझ में आ रहे हैं, किस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छे से आ रहा है, ठीक है, पढ़ने का। तो आप उन चैप्टर्स को सबसे पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। हमारा 9th मॉड्यूल है, उसके अंदर आपसे पूछे जा रहे हैं 4 चैप्टर जो कि हैं आपके 8 मार्क्स में, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है 10th मॉड्यूल जो कि ऑप्शनल मॉड्यूल है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये आपका ऑप्शनल मॉड्यूल है जो कि 12 मार्क्स में है। तो यहाँ पर आपको ए पार्ट मिलेगा,
जो आपका 10th मॉड्यूल है उसमें आपको ए पार्ट मिल रहा है लोकल एरिया प्लानिंग, और उसके साथ साथ आपका जो दूसरा पार्ट है बी पार्ट ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। ठीक है, आपको 2 पार्ट दिए जा रहे हैं, 10th मॉड्यूल में 2 पार्ट दिए जा रहे हैं। आपकी चॉइस है 12 मार्क्स का आपको कौन सा पार्ट मतलब पढ़ना है, पार्ट ए या पार्ट बी। ठीक, पार्ट यानी कि आपको नहीं पढ़ने हैं, आप चाहो तो इन 3 चैप्टर को पढ़ लो या फिर बी आपके पार्ट के आप इन 3 चैप्टर को पढ़ लो, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद में इसका जो प्रैक्टिकल है वो आपका कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल के ऊपर अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी कि उसको प्रैक्टिकल कैसे होता है, क्या होता है, पूरा डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, कि जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए, आपको कहाँ डाउट आ रहा है, तो कमेंट्स जरूर किया कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो आपके पास बुक आती है वहाँ पर भी आपको प्रैक्टिकल का यहाँ पर कंटेंट दिया होता है, बट आप फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप एंड इट्स एलिमेंट्स, मैप इंटरप्रिटेशन 5 मार्क्स में। उसके बाद में है आपका स्टैटिकल डायग्राम्स, ये आपका 5 मार्क्स में है, और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स एंड वाइवा वॉइस जो है वो आपका 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल में अलग से वीडियो बना दी जाएगी कि कैसे क्या क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फाइनली आपके सिलेबस में इतना ही था, आपको ये पढ़ना है। अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।